ये है साल 50 BC और ये वो गांव है जहां गोल्स रहते हैं। और हाँ, गोल्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उनमें सुपर हीरोज जितनी शक्तियां हैं। फिलहाल इस गांव को छोड़कर रोमन्स ने सब जगह अपना हक जमा रखा है, लेकिन गोल्स के सामने रोमन्स को अपनी रानी याद आती है। रानी क्या, नानी भी। मुझे पसंद है जीवन में घूमना दिन और रात और करना जंगल में दंगल अपने जिगरी के साथ। देखो ऑब्लिक्स, अपना खाना सेहतमंद नहीं है। हाँ? बहुत ज्यादा मांस खाते हैं। क्या सच में? और क्या, सुबह शाम दिन रात बस मांस ही मांस। मजा अब सजा बन गया है। ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर और क्या खाना चाहिए? मुझे नहीं पता, पर हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए। तुम खाओगे ना? क्यों, तुमने कहा सब्जियां? हाँ। मजाक अच्छा कर लेते हो एस्ट्रिक्स। सुना तुमने कसूरी है? सोचो हड्डी की जगह तुम मूली गाजर चबा रहे हो। रंग बिरंगी सब्जियां। हाँ ठीक है, उड़ा ले मजाक। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अपनी खुद की सेहत खराब करने का क्या मतलब है। और वो बाहुबली शरबत भी हमारी सेहत के लिए खराब हो सकता है। क्या किसी ने इस बारे में जांच की है? बताओ जरा। और क्या वाकई में हमें उसकी जरूरत है? तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम वो खाना खाएं जिसमें गोभी हो, मशरूम हो और साथ ही साथ वो सब्जियां खाएं जो मौसम में हो। तुम्हारे पास पहले से ही मांस है और कितना खाओगे? बस करो। धप्पा, हमने तुम्हें पकड़ लिया। सॉरी, हम रास्ता भटक गए। हमें नहीं पता था कि हम आपके आसपास हैं। देख, झूठ मत बोल, मैंने तुझे पहले ही बताया था। नहीं, कहाँ बताया? हाँ, और तूने कहा था कि भाड़ में जाए गोल्स, मैं उनसे नहीं डरता। वो कोई किस्मत खाए क्या? अरे पत्थरों में तो सर मारते रहते हैं। सफेद झूठ काला हो गया, क्या फायदा? अरे नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसा मारूंगा पंच कि ये खाना भूल जाएंगे लंच। अब तुम आराम से वहां बैठो और सीखो, समझे? ओए, ये क्या औलाद की औलाद है? तुम भी मारने वाले हो क्या? नहीं, मुझे मना किया गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। वहां बैठे मत रहो, मेरी मदद करो। और पीटो। रुक जा मेरे भाई। धोखेबाज। क्या बात कर रहे हो? बाहुबली शरबत के बिना भी यही होता। मुझे मत भेजना उसके पास। हाँ, भेजूंगा। देखो, ये थोड़ा महंगा तो है, पर चीज भी तो वैसी है। आज करेंगे रात को सवेरा। एक भी ग्राहक नहीं आया। सड़ी मच्छी कौन खरीदेगा? सड़ी तो तुम हो। क्या? आपको पता है, मैं अपने ही घर में मांस मच्छी नहीं पका सकता क्योंकि जनाब एस्टेरिक्स को अचानक से सब्जियां खाने का कीड़ा काटा है। पर मैं क्यों खाऊं? पनासिया, पनासिया, पनासिया। हे हेलो, हाय बच्चों। हाय। हाय पेनेसिया। हाय ऑब्लिक्स। पेनेसिया, मुझे कहना था कि ये पत्थर मैंने खास तुम्हारे जैसी सुंदरी के लिए तराशा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इसका करूंगी क्या? मिलते हैं। ठुकरा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। और क्या करती हो? 100 किलो का तोहफा है ये। मना नहीं करेगी तो आरती उतारेगी तुम्हारी। शुभ मंत्र बाबा जी, आपका हंसिया। शुक्रिया, कम से कम मैं किसी के शुमार तो काट सकता हूँ। आओ, मैं तुम पे टेस्ट करता हूँ। मेरी बात सुनो, ये रहो। जाने जाओ।
एस्टेरिक्स मांस की जगह फल सब्जियां खाना चाहता है तो खाए, पर दूसरों से उम्मीद ना रखे। गेटोफिक्स, ये क्या हो रहा है? मैं जमीन में धस रहा हूँ। क्यों धस रहे हो? कहीं ये दलदल तो नहीं ओब्लिक्स? पर हमारे एरिया में कोई भी दलदल नहीं है। मुझे तो लगता है सबको आगाह कर देना चाहिए। रथ आ गया, वो देखो। मैं बस अभी आया। इसकी तो मैं करता है कि मैं जोड़ सकता हूँ। चुप हो जा बेसुरे। पहला ग्राहक आया था, उसे भी भगा दिया। ताजा मच्छी लाओगे तो सैकड़ों ग्राहक आएंगे। मेरी मच्छी ताजा नहीं है। चल कर देखते हैं। बस रुक जाओ। बैंक रोकते तुम यहाँ कैसे? अभी तो गर्मियों का मौसम है। क्या तुम पर हमला हुआ है? किसकर आए हो? अरे तुम चुप रह सकते हो थोड़ी देर के लिए ही सही। मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं चाइना से आ रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा भेजा फ्राई हो रखा है। तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? देखो मेरी बात सुनो, मेरा रंग ही नहीं मेरा ढंग भी उड़ा हुआ है, इसलिए बक बक नहीं, कुछ मत बोलना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, नजारा दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। पता नहीं ये कौन है। इसे देख रहे हो? ये जो सो रही है ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये एक राजकुमारी है। नाम है सासी। चाइना के सम्राट की बेटी है ये। तुम्हें पता है ना कि चाइना कहाँ है? पता था। दो राजकुमारियां? नहीं यार, ये बॉडीगार्ड है, टिक टिक करती है झिक झिक। अच्छों का भेजा फ्राई कर डाला, रास्ते में न जाने कितनों को ठोक डाला। चाइनीज की चटनी बनाई, अफ्रीकन में आफत लाई और रोमन्स को रुला डाला। दबंग औरत लगती है। औरत और बॉडीगार्ड। हंस लो, रुक क्यों गए? तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है, दिखा दो ना गांव वालों को। ठीक है मेरे शेर, जरा तुम इसे छू कर दिखाओ तब मैं तुम्हें मान जाऊंगा। आ जाओ, रास्ता खाली है। क्यों नानी याद आ गई? बाहुबली शरबत पिया? नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गया तेरे पर क्यों फड़फड़ा रहे हैं। देखिए ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। राजकुमारी और मेरा चक्कर चल रहा है और अब तू घन चक्कर बीच में मत आ। क्या सच में? मम्मी कसम। राजकुमारी, हम पहुंच चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? देखिए राजकुमारी, ये है हमारे सरदार, हम सारे गोल्स के करता धरता। चुआटीज की कसम, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मामा कहाँ है? घटिया माल बेचकर मुझे बेवकूफ बनाया। क्या सच में? उसने कहा था माल चकाचक है, लेकिन एक ही दिन में फट गया। कहाँ है वो धोखेबाज? पागल औरत, मारना बंद कर। बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। ये है राजकुमारी सासी, चाइना की महारानी की इकलौती बेटी। हाँ। बस्ट आइटम है। शुक्रिया बैंक रुक। चीफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कृपया मेरे यहाँ आने की वजह बतानी दीजिए। ये चाइना बहुत दूर है क्या? हाँ बहुत दूर, जहाँ सूरज उगता है उस तरफ देखो। जैसा कि राजकुमारी की कहानी काफी लंबी और भावनाओं से भरी हुई है, तो क्यों ना मैं आपको जल्दी और कम शब्दों में ये कहानी सुना दूं। राजकुमारी अपनी मां महारानी के साथ रहती है। जब से महाराजा की मृत्यु हुई, महारानी को अपने 6 राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि महारानी को प्रजा का बेहद प्यार मिलता है, लेकिन उनके राजकुमारों में सिंहासन का लालच है। ये सारी मुसीबतें शुरू हुई राजकुमारी के जन्म पर, जिसे अभी अभी आप गांव में मिले, और ये था उसका फ्लैशबैक। फूलदान हर साल एक जैसा होता है। फूलदान में किसी दिलचस्पी होगी। मैं 20 साल की हूँ और कभी इस महल से बाहर नहीं गई। मैं हर चीज से तंग आ चुकी हूँ। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है और ये तुम लेकिन जानते हो। पिताजी ने वादा किया था कि मैं लटीशा जाऊंगी। वहाँ की दुकानें, वहाँ के मैखाने, मुझे गोल भी जाना है। हमने पहले भी इस पर बात की है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, और मेरा जवाब है ना। चलो अब इसे खोलो।
ये एक सोने का सिक्का है जिस पर तुम्हारा चेहरा बना है। इससे दूसरे शहरों में कपड़े खरीदे जा सकते हैं? बस करो। राजकुमार डांसिंग क्वीन, मुझे पता चला कि आपने अपने राज्य में नया कर लगाया है, जबकि आपके लोग अकाल से पीड़ित हैं। बात काटने के लिए माफी चाहूंगा महारानी जी, पर जूलियस सीजर अपने ही साम्राज्य से कर वसूल रहा है और वहाँ पर कोई शिकायत भी नहीं कर रहा। आपने वो कहावत सुनी है कि दर्द के बिना खुशी नहीं। ये शख्स कौन है? ये है मेरा नया रणनीति सलाहकार। रोम में ये बहुत ही प्रभावशाली पद पर थे। रोमन लोगों की बात सुनकर चाइनीज लोगों की जरूरतों को मत भूलो। बेशक महामहिम महारानी, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि शादी के प्रस्ताव पर आपने गौर किया? हाँ, राजकुमारी और मैंने इस बारे में बात की। फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये बड़े मजाक किया है। माफ करना। अगर मैंने महारानी और राजकुमारी को हंसाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। मिस्टेक टिक, मेरी सबसे बहादुर योद्धा राजकुमारी को बुलाओ। हम चाइना में हैं। चाइनीज लोग सभी गोल्स को पसंद करते हैं, तो हम लोग भी गोल्स हैं। बात समझ में आई? तुम अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि तुम ओवर मिक्स हो और ये प्रीमिक्स है, समझे? और हम तीनों गोल्स हैं, समझे? भूरे बाल करके सिर्फ हम गोल्स दिख रहे हैं। सिर्फ तुम? हंसी आ रही है? ज्यादा हंसी आ रही है मुझे भूरे बालों में देख के। मजा आ रहा है क्या? बोलो। इन पर्चियों को उठाओ और जाकर बांटते हुए कहो कि हमारे पास गोल्स का माल है, ताकि हमारा धंधा और बढ़े। और ये हेलमेट भी पहन लो। दिल लगाकर काम करना। चाइना अपना है दोस्तों। चल क्या रहा है? कुछ देखना है तो मुझसे बोलो ना। हाथ लगाया है तो खरीदना पड़ेगा। ये कॉपी तो नहीं है? अरे ये कॉपी तो नहीं है। तुम्हारा दिमाग कॉपी है। इसके सोल देखो, बिल्कुल असली है, एकदम लाल और चकाचक। देखो, सस्ते माल की बात मत करना। सस्ता माल चाहिए तो वहाँ चली जाओ। सामने से हटो, हवा आने दो। घूरना बंद करो, निकलो यहाँ से। दफा। रुको। मूर्ख, मुंह बंद कर। मुझे माफ कीजिए महामहिम महारानी और मेरे भतीजे को भी। इसका स्वभाव बिल्कुल इसकी माँ जैसा है। वैसे सब यही कहते हैं। सही कहा। और ये जूते आपके लिए एकदम मुफ्त है। मैं इसके तनख्वाह से काट लूंगा। ये सब तुम्हारी ही गलती है। इकोनॉमिक्स आपकी सेवा में। यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं मिलाता है। पहले बताना चाहिए था। अरे बोला ना मामू, नहीं। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है राजकुमारी जी। ओह बेटे, ये तो सुंदर है। बैंक रूट टैक्स। मैं इनका भतीजा हूँ। मेरा स्वभाव मेरी माँ जैसा है और आंखें भी हैं उनके जैसी। काश तुम्हारी तरह मेरे भी सुनहरे बाल होते। उफ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था राजकुमारी। मैं तो बस ऐसे ही पैदा हुआ। ये कुदरत का करिश्मा है। हे महामहिम महारानी, ये सब आप भूल कर हम गोल्स के विश्व प्रसिद्ध मदिरा को आप चखना चाहेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अंदर आइए। ये एक बेहतरीन वाइन है, आलिशान और राजसी शक्तियों के सम्मान में। सूंघने पर खुशबू आ रही है, धूप से भरा हुआ। देवदार और चीड़ के पेड़ों की खुशबू, सहतूत की भी खुशबू आ रही है, केला भी और खजूर भी शायद। ऐसा लगता है ये मदिरा कम, फलों का रस ज्यादा है। मैं ये सब खरीदूंगी। ये इतर गौल से हैं? आपने सही पहचाना राजकुमारी, ये सब गौल से आए हैं, जैसे मैं और मेरे साथी। ये एकदम नया इत्र है जिसकी सुगंध से गोलिश महिलाएं पागल हो रही हैं। M4 पसंद आया। और मुझे भी पसंद है। निशाना लगाओ। अरे क्या बच्चे की जान लोगे? सासी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। सब सही सलामत है? लगता तो है, सांस आ रही है, सब दिख भी रहा है। अबे ढक्कन सामान के बारे में पूछ रहा हूँ। महामहिम महारानी, अपने बिल से बाहर निकलो। मेरी इन तेज आंखों से तुम बच नहीं सकते। और नशीली भी। तुमने लड़की के सामने अपनी आंखों की बात की ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा इश्क हो जाए। कोई और रास्ता है? हाँ, यहाँ गुप्त रास्ता है, पुलिस वालों से बचने के लिए। मेरा मतलब आग से बचने के लिए। हाँ, अगर कभी आग लग जाए तो।
टिक टिक, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। नहीं माँ, आप भी हमारे साथ चलेंगी। एक महारानी अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम जाओ। चलिए राजकुमारी। ये सब छोड़ो, मैं यहाँ रुकूंगा। एक अच्छा व्यापारी अपने सामान को कभी नहीं छोड़ता, जैसे कि जहाज का कप्तान, समझ गए? वो तो है। अब तुम यहाँ से जाओ और अपने साथियों को लेकर आओ। क्या अंकल महमूद के घर? नहीं, अरे मैंने कहा अपने दूसरे घर जाओ। अच्छा ये वाला दूसरे घर तो बहुत ज्यादा दूर है। तो कह रहा हूँ कि जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी निकलो। एक मिनट, राजकुमारी का ख्याल रखना। हम अपने ग्राहक को गंवा नहीं सकते। सोच कर देखो कैसा लगेगा, तुमने राजकुमारी की जान बचाई। मैं इसे रास्ते में समझा दूंगा। निकलो, अपना ख्याल रखना मामा। मैंने बचपन से 55 तक बॉक्सिंग की है, अभी सबका बैंड बजाता हूँ। अबे औरतों को परेशान करते हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हें कमरे से बाहर निकला और फिर क्या तुम्हें पता है क्या हुआ था? तुम्हारे सर पर लात पड़ी थी। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। अब आपकी हंसी क्यों उड़ गई महारानी? एक सेकंड, मुझे जरा माफ करना, क्या आप लोग बताएंगे आप लोग कौन हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हुआ? राजकुमारी गायब हो गई है, कहीं छुपी हुई है, बहुत शातिर है, मछली की तरह पता नहीं कौन से समुद्र में चली गई है। पूरे राज्य को छान मारो, इनाम की घोषणा कर दो, उसे लेकर आओ, मेरी होने वाली दुल्हन है वो। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो बदला लेने वापस आएगी। अरे मैं तो डर गया उससे, वो छोटी सी राजकुमारी जो कभी अपने महल से बाहर नहीं निकली। वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। मालूम है। मुझे माफ कीजिएगा, पर कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा हूँ। सर कलम होगा महारानी। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत है। किसी का सर कलम करना बहुत ही गलत है। बिल्कुल सही कह रहा है मास्टर, महारानी को नहीं मार सकते। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे 4 राज्यों के राजकुमारों को आपसे नफरत है। उन्हें लगता है कि आप सम्राट बनने के योग्य नहीं है। आप दिखने में बहुत ही बदसूरत भी हैं और आपका छोटा भी है। क्या मतलब? सैनिक दल, पता है ना, आपकी फौज बहुत ही छोटी है। युद्ध शुरू होने से पहले ही निपट जाएगा। तुम्हारे खुरापाती दिमाग में कुछ तो तरकीब होगी ना? हाँ है ना, मेरी तरकीब है। ओए उठाओ इन्हें, लेकर जाओ, दोनों को बंदी बनाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अरे मुझे बंदी क्यों बना रहे हो? मैं बंदा ही ठीक हूँ। चाइना हमारा है। राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। नहीं 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 नहीं, उंगली मत तोड़ना। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। सब जानते हैं कि गोल्स को दूसरों की मदद करना पसंद है। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे ये कहानी बड़ी लंबी चौड़ी लगी। भगवान जाने, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हर कोई मेरे पास मदद के लिए क्यों आता है। एक मिनट चीफ जी, रुक जाइए। मजबूरों की मदद करना ये हमारे राज्य की प्रथा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। रुकटिक्स बैंक्स। मेरा जवाब अभी भी ना है, जो कि हमेशा हाँ रहा है। इस बार ना है। मेरे दिल से आवाज नहीं आ रही है। हम चाइना को नहीं जानते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि चाइना कहाँ है। वहीं से आ रहा हूँ, पता नहीं होगा। मुझे भी पता है, जहाँ सूरज उगता है वहीं पर है। हाँ, मैंने पहले बताया। नहीं पता, मैं सरदार हूँ, मैं तय करूंगा। सुनिए, मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी माँ और देश को बचाने के लिए निकलना होगा। राजकुमारी जी, मैं इनके साथ जा सकता हूँ? वैसे भी आजकल मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं भी एकदम फोकट हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। एस्ट्रिक और ऑब्लिक्स, यहाँ का सरदार कौन है? यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। फैसला हो गया, अभी भी ना है। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कैसे इंसान हो तुम? एक मासूम लड़की का दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता? देखो चुप रहो, कुछ मत बोलो तुम। मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जाता है? देखो ना, ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो तुम? वो भी इसलिए कि चाइना दूर है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही वहाँ जाने वाले हो। एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स वो ही जाने वाले हैं ना? ये बात तो तय है कि कभी किसी पागल ने हमारे गांव की कहानी लिखने का सोचा तो वो कभी किसी बहादुर योद्धा की कहानी नहीं कहलाएगी। तुमसे ज्यादा बहादुर तो कतूरा है। सुना तुमने कहा? बिल्कुल सही। अगर गांव में बात जादुई शरबत और मूंछों की हो तो आप सबसे पहले आते हैं, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा गंभीर हो आप पहले ही निकल जाते हैं। चलो ठीक है, जाओ। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। जा तो रहे हो सफर पर, भाई ये तो बताओ मुझको मेरी जान,
कैसे रहोगी तुम मेरे चुप बिना? कर सुरेश। आओ।